तो कंक्रीट एक्चुअली क्या है? कंक्रीट मिक्स ऑफ सीमेंट है, फाइन एग्रीगेट है, कोर्स एग्रीगेट। ये एक्चुअली हम लोग फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट प्रोवाइड करते हैं स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। और आपका सीमेंट जो है ये बाइंडिंग मटेरियल है। कंक्रीट के पास दो तरह का स्ट्रेंथ होता है, एक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, ठीक है, और सेकेंड जो है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ है। सीमेंट का जो कंक्रीट का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है वो उसके टेंसाइल स्ट्रेंथ से बहुत ज़्यादा होता है, नहीं, यानी कि ये जो है आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ये बहुत लेस होता है कंप्रेसिव से, ठीक है ना, और इससे कम से कम 10%, हाँ 10 टाइम्स लेस होता है। अब जो है कहने का मतलब अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारा 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर है तो टेंसाइल स्ट्रेंथ हमारा हो जाएगा 2.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो ये डिफरेंस इतना ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ का है, इसीलिए हम लोग जो कंक्रीट बनाएंगे जिसको हम लोग प्लेन सीमेंट कंक्रीट बोलते हैं, जिसमें हम लोग सिर्फ सैंड मतलब फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट और सीमेंट हम लोग ऐड किए, तो इस कंक्रीट का यूज हम लोग वहाँ नहीं कर सकते जहाँ टेंशन डेवलप होने का चांसेस है, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं एक हमको बीम बनाना है, एक हम बीम बना रहे हैं, इस पर एक ट्रांसवर्स लोड लग रहा है, तो फिर क्या होगा, ये इस तरह से बेंड करना चाहेगा और इस बेंडिंग के वजह से ये निचला जो हमारा फाइबर है, बॉटम फाइबर जो हमारा, इसमें टेंशन डेवलप होगा, तो यहाँ पर हमारा जो कंक्रीट है वो फेल कर जाएगा। इस टेंसाइल स्ट्रेंथ के वीकनेस को हटाने के लिए हम लोग, रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें रेनफोर्समेंट करते हैं, स्टील लगाते हैं, क्योंकि स्टील का क्या होता है कि कंप्रेसिव एज वेल एज टेंसाइल दोनों स्ट्रेंथ अच्छा होता है ना। तो जब हम लोग स्टील प्रोवाइड कर देंगे कंक्रीट में, कंक्रीट प्लस स्टील लगा दें अगर हम लोग, तो इसी कंक्रीट का नाम हो जाता है रेनफोर्स्ड कंक्रीट, रेनफोर्स्ड कंक्रीट। अब रेनफोर्स्ड कंक्रीट क्या होगा, इसके पास एक टेंसाइल, प्रॉपर टेंसाइल स्ट्रेंथ भी आ जाएगा, ठीक है ना। और आपका जो प्लेन सीमेंट कंक्रीट था, पीसीसी जो था, उसके पास पार्टिकुलर जो स्ट्रेंथ होना चाहिए वो स्ट्रेंथ नहीं मिलता है। अब देखिए कुछ कोड्स हैं स्ट्रक्चरल डिजाइन करने के लिए हमारे पास, ठीक है ना, जैसे कि प्लेन सीमेंट के लिए पीसीसी और आरसीसी, इसके लिए जो कोड है दिस इज 456/2000, है ना। इस कोड के माध्यम से इसमें जो भी निर्देश मिलेगा हम लोगों को, जो भी डायरेक्शन होगा, जो भी यहाँ पर होगा, उसी के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, पीसीसी या आरसीसी कंक्रीट का डिजाइन करते हैं। फिर दूसरा आपका है IS 875/1893, ठीक है, ये जो आपको प्रोवाइड कर 1987, ये आपको लोड्स के बारे में बताता है, जो लोड है ना, उसके लोड के बारे में बताएगा। अगर आप अर्थक्वेक को भी साथ लेना चाहते हैं तो इसके लिए इसमें जो है, जो ये कोड बुक है, इसके अकॉर्डिंग आप पारा 1 to 5 तक होता है, इसके अकॉर्डिंग ये जो है लोड्स के बारे में बताएगा, डिफरेंट लोड, जैसे डेड लोड हो गया, लाइव लोड हो गया, या फिर जो भी लोड है उस लोड के बारे में कोई स्पेसिफाई करता है। ये इस तरह के क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि कौन सा कोड जो है IS कोड आपको इसके बारे में बताता है, नहीं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण एक लोड वाला पूछता है और दूसरा अर्थक्वेक वाला पूछता है, स्ट्रक्चर पे अर्थक्वेक होगा तो अर्थक्वेक के लिए अगर हम लोग करते हैं तो इसके लिए कोड है हमारा 1893/2002, ठीक है। इस कोड से हम लोग अर्थक्वेक के बारे में समझते हैं। अब देखिए कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कंक्रीट का क्या होता है। अगर हम लोग बोले हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जैसे एक कंक्रीट हमने लिया, अब अभी हम इसमें बाद में आएंगे, अभी हम एक कंक्रीट ले लिए M20, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है, M20 कंक्रीट का मतलब हमारा क्या होगा, इसका कितना स्ट्रेंथ अचीव करेगा, 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये स्ट्रेंथ गेन करेगा, नहीं, एक गलत है, ठीक है ना, है? ये जो आप बोल रहे हैं ना कि 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर ये स्ट्रेंथ गेन करेगा, ये गलत है, ठीक है कि नहीं। एक्चुअली क्या है कि जब हम लोग ऐसा बात करते हैं, जनरली आप बहुत लोगों से पूछेंगे, आपको यही जवाब मिलेगा। आप कोई भी एक ग्रेड दे दीजिए उसको, अब बोलिए बताइए भैया कि ये कंक्रीट कितना स्ट्रेंथ गेन कर सकता है, तो वो जो उसका होगा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वही स्ट्रेंथ बताता है।
एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो होता है ना, ये वह मिनिमम स्ट्रेंथ होता है कंक्रीट का, इतना तो गेन कर लेना चाहिए। समझना क्या कह रहा है कि एटलीस्ट इतना स्ट्रेंथ तो आना चाहिए। लेकिन अब जब डिजाइन करते हैं और टेस्ट करते हैं ना, डिजाइन दो प्रकार से करते हैं आप, एक आप नॉमिनल मिक्स करते हैं और एक आप मिक्स डिजाइन करते हैं। नॉमिनल मिक्स में आप क्या करते हैं, सर्टेन अमाउंट ऑफ सैंड, सर्टेन अमाउंट ऑफ सीमेंट और ग्रेवल या जो भी है आप उसको डाल देते हैं, है ना, तो वो उसको हम लोग नॉमिनल मिक्स बोलते हैं। और एक होता है मिक्स डिजाइन, जिसको आप बैचिंग माध्यम से करते हैं, पार्टिकुलर उसका वेट ऑफ सैंड निकालते हैं, पार्टिकुलर वेट ऑफ एग्रीगेट निकालेंगे, फाइन और कोर्स और सीमेंट और वाटर सीमेंट रेशियो को प्रॉपर रखते हैं आप, फिर आप एक डिजाइन करते हैं, दैट इज नॉन एज मिक्स डिजाइन। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ मेथड्स, एक नॉमिनल डिजाइन हम लोग जनरली करते हैं, और ये नॉमिनल डिजाइन जो है M20 तक कर सकते हैं आप, M20 तक कर सकते हैं, M20 के बाद नॉमिनल डिजाइन नहीं करते, ठीक है। आप जो है फिर उससे ज़्यादा का करना है, M25 या हायर स्ट्रेंथ का करना है, तो आपको फिर मिक्स डिजाइन में जाना होगा, ठीक है ना, मिक्स डिजाइन में जाना होगा, तभी आप डिजाइन कर सकते हैं। नॉमिनल डिजाइन M20 तक कर सकते हैं। और IS 456 2000 के अकॉर्डिंग, एज पर कोड IS 456 द फाइल नंबर एंड दिस इज द ईयर, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो आपको यूज करना है वो है M20, नहीं M20 कंक्रीट आपको यूज करना है। सब क्वेश्चन पूछता रहता है कि आप IS 456 2000 के अकॉर्डिंग मिनिमम किस ग्रेड का कंक्रीट को आप यूज करते हैं, तो मिनिमम आप M20 का आप यूज करना है आपको IS 456 2000 के अकॉर्डिंग। तो ये एक्चुअली क्या है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, दैट स्ट्रेंथ इज द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ये मिनिमम स्ट्रेंथ है, इतना तो आ ही जाना चाहिए। लेकिन जब डिजाइन करेंगे ना, तो योर स्ट्रेंथ शुड बी टारगेटेड मीन स्ट्रेंथ, आपका स्ट्रेंथ टारगेटेड मीन स्ट्रेंथ होना चाहिए, है ना, FM होना चाहिए, टारगेटेड मीन स्ट्रेंथ। दिस इज FCK प्लस 1.64 इंटू सिग्मा है। कोई भी कंक्रीट आपका चाहे नॉमिनल बनाइए या जैसे बनाइए, आपको ये स्ट्रेंथ तो मिलना चाहिए, टेस्ट करेंगे तो लैब में ना मिलेगा सर, है। लैब में ना। हाँ, तो हम क्या पूछे थे कि मैक्सिमम मतलब कितना स्ट्रेंथ गेन कर सकता है, तो तुमने बोला 20 तो मिनिमम है, उतना तो हो ही जाना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, लेकिन ये स्ट्रेंथ हो जाना चाहिए, मिलना चाहिए। इसमें 10% का वेरिएशन हो सकता है, जो आपका टारगेटेड मीन स्ट्रेंथ मिलेगा उसमें 10% का वेरिएशन हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि आप कितना भी करेंगे हो सकता है कि एक ही मटेरियल में अलग अलग पार्टिकल का कैरेक्टर अलग अलग हो सकता है, इसलिए 10% टारगेट मीन वेरिएशन भी आपको टारगेट मीन स्ट्रेंथ में भी वेरिएशन मिलता है। ये तो आपका मिनिमम है, इतना मिल ही जाना चाहिए। लाओ ना, हेलो, कट दिया, हेलो, कट दिया था क्या, छोड़ो यार। तो ये है आपके पास। अब क्या है कि हम लोग जो है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्या होगा, तो हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन देखते हैं। ये जो है आपका, दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा जो होता है यहाँ, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू हम लोग क्या देते हैं, अगर हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन है, नहीं वो तो सिग्मा हो गया, वो तो अलग अलग के लिए अलग अलग है ना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है एक्चुअली हम लोग इसको जो है कॉफिशिएंट ऑफ डेविएशन के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कॉफिशिएंट ऑफ डेविएशन क्या होता है, इनटू कॉफिशिएंट ऑफ डेविएशन इनटू मीन स्ट्रेंथ। अब यहाँ से आप जो है कॉफिशिएंट ऑफ डेविएशन निकाल सकते हैं। सो कॉफिशिएंट ऑफ डेविएशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं, स्टैंडर्ड स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय मीन स्ट्रेंथ। आप इस प्रकार से इसको कॉफिशिएंट ऑफ डेविएशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए जो स्ट्रेंथ है वो बहुत सारा चीज़ पर डिपेंड करेगा कि आप मिक्स आपने कैसा करा है ना, मिक्स का इन्वायरमेंट कैसा था, क्या बहुत सारा बातों पे ये निर्भर करता है। तो अगर हम लोग देखें इसको मिटा दें, नहीं कॉफिशिएंट डेविएशन अलग है, इसको मिटा दें।
अगर आप क्वालिटी ऑफ कंक्रीट में जाएं, एक्चुअली कंक्रीट का हम लोग क्या करते हैं, कंक्रीट का एक्चुअली हमारे पास क्या जो होता है, हम लोग इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पे ही इसको हम लोग डिसाइड करते हैं, है ना, क्योंकि कंक्रीट के पास एक्चुअली होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट के पास होता नहीं। जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ एक्चुअली मिलता है उसको रेनफोर्समेंट से, स्टील से मिलता है, ठीक है ना। तो हम लोग जो भी काम करते हैं वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए करते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का जो टेस्ट होता है ये क्यूब टेस्ट के माध्यम से होता है, नहीं, क्यूब टेस्ट के माध्यम से करते हैं हम लोग, क्यूब टेस्ट। और इस क्यूब का जो साइज होगा वो होता है 150 mm इंटू 150 mm इंटू 150 mm, राइट। इस साइज का हम लोग क्यूब बनाते हैं। इस क्यूब से हम लोग इसका डिसाइड करते हैं इसका स्ट्रेंथ, है ना। और ये जो टेस्ट होता है ये क्रशिंग टेस्ट होता है, ऊपर से लोड लगाते हैं हम लोग क्यूब के ऊपर, और जब तक ये टूट नहीं जाए तब तक लोड लगाते हैं। फिर उस समय जो उसका स्ट्रेंथ होता है पर जो न्यूटन फोर्स पर मीटर mm स्क्वायर लगा, वो उसका स्ट्रेंथ होता है ना। अच्छा, ये टेस्ट जो है हम लोग और भी चीज़ से कर सकते हैं ना, सिलेंडर से भी कर सकते हैं ना। सिलेंडर से जब करेंगे तो इसका जो हाइट और विड्थ डायमीटर का जो रेशियो होता है वो ऐसा होता है कि हाइट जो होगा वो 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर होता है ना, 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर होता है। तो फिर हम लोग सिलेंडर से क्यों नहीं करते, क्यूब से ही क्यों करते हैं? नहीं, सिलेंडर टेस्ट भी किया जा सकता है, सिलेंडर से भी हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट निकाल सकते हैं। तो फिर क्यूब से ही क्यों करते हैं, सिलेंडर से क्यों नहीं करते हैं? नहीं, तो रेशियो में लिया हुआ है। एक्चुअली क्या है ना कि सिलेंडर पे जब ऊपर से प्लेट रखाता है तो वहाँ पर एक एक्स्ट्रा शियर फोर्स डेवलप हो जाता है, टॉप फाइबर जो है उसका, उसमें एक एक्स्ट्रा शियर फोर्स डेवलप होता है, और वो शियर फोर्स क्या करता है, टेंसाइल स्ट्रेस को डेवलप कर देता है इनसाइड द सिलेंडर। मतलब जो आपका कंक्रीट मतलब लिए हैं आपने कंक्रीट स्पेसिमेन जो लिया है उसके अंदर वो एक्स्ट्रा टेंसाइल स्ट्रेंथ डेवलप करेगा। इस वजह से उसका रिजल्ट जो होता है ना वो फिक्स नहीं होता। आप साथ ही साथ अगर उसका डायमेंशन चेंज करते जाएंगे, ये जो रेशियो है हाइट इज टू डायमीटर का, वो जो 1:2 का रेशियो है, इसको आप चेंज करते जाएंगे तो आपको अलग उसी क्यूब के लिए, उसी कंक्रीट के लिए अलग अलग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपको मिलेगा, ठीक है ना। इस वजह से हम लोग, चूँकि वो शियर जो डेवलप होता है ना, प्लेट रखते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग जब कंप्रेसिव टेस्ट करते हैं तो हम लोग यहाँ पर एक स्पेसिमेन रख दी, फिर एक प्लेट होता है, नहीं, ये प्लेट इसके ऊपर आता है और फिर इस पर हम लोग लोड लगाते रहते हैं, ठीक है ना। तो लोड लगते रहता है तो यहाँ पर क्या होता है कि डेवलप हो जाता है शियर, और उस शियर के डेवलप होने से इसका स्ट्रेंथ एग्जैक्ट नहीं मिल पाता जो मिलना चाहिए। ऐसे अगर आप देखेंगे तो क्यूब टेस्ट से जो मिलेगा, क्यूब स्पेसिमेन से जो मिलेगा आपको, ये 1.25 टाइम्स होता है सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन का। इसी कारण से, इस वजह से हम लोग जब भी टेस्ट करते हैं तो क्यूब टेस्ट करते हैं, सिलेंडर टेस्ट नहीं करते। बात समझ रहे ना? क्यूब में नहीं आता है, वो शेप के कारण प्लेट ठीक से सेट नहीं होता है, ठीक है ना। तो इस वजह से क्यूब स्पेसिमेन हम लोग यूज करते हैं। और ये देखिए यहाँ पर एक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि ये सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन से करेंगे तो उसका 1.25 टाइम्स ज़्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, जो हम लोग क्यूब बनाएंगे उसका साइज पता चल गया। ये 28 डेज तक जब क्यूब बना लेंगे हम लोग, तो 28 डेज तक हम लोग उसको क्योरिंग करेंगे, और क्योरिंग करने के बाद ही हम लोग करेंगे। प्रॉपर क्योरिंग होना चाहिए, जैसा क्योरिंग होता है एकदम प्रॉपरली। जो क्योरिंग का लॉ है, पॉन्ड बना सबसे बेस्ट पॉन्डिंग होता है, तो जैसा भी आपका बेस्ट होगा उस तरीके से आप इसको करेंगे, फिर ही टेस्ट करेंगे। अगर मान लेते हैं हमको साइड पे काम करना है, हमको कंक्रीट का ज़रूरत है, तो हम लोग अब 28 दिन का वेट करेंगे तो काम बहुत लेट हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, क्यूब बना के 7 डेज का स्ट्रेंथ हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अगर 7 डेज में कोई भी क्यूब, जो कंक्रीट क्यूब है, वो 67% यानी 2/3 स्ट्रेंथ जो है उसका होना चाहिए, उसको अगर अचीव कर लेता है वो, तो हम लोग मानते हैं कि 28 दिन में 100% अपना जो भी स्ट्रेंथ है उसको अचीव कर लेगा। ऐसे कोई भी कंक्रीट लॉन्ग टाइम तक ये काम करता रहता है, तुरंत स्ट्रेंथ नहीं गेन करता है ना, ये लॉन्ग टाइम तक चलता है। ऐसा नहीं कि मतलब हम लोग डालें और तुरंत स्ट्रेंथ गेन कर लेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। एक्चुअली सीमेंट में जब पानी डालते हैं तो हम लोग एक्चुअली सीमेंट को जब मिक्स करते हैं, ग्राइंड करते हैं हम लोग, आर्जेलियस और कैलकेरियस और आयरन और मैग्नीशिया और फिर जिप्सम वगैरह डाल के जब हम लोग उसको मिक्स करके बनाते हैं तो उससे 4 तरह का प्रोडक्ट बनता है, नहीं,
मेनली 4 कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। पहला कंपाउंड जो C3H ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, दूसरा जो फॉर्मेशन होता है C2S डाई कैल्शियम सिलिकेट, तीसरा जो होता है C3A ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, और चौथा होता है C4AF टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइट। ये 4 तरह का सेलाइट, एलाइट है ना, सेलाइट, बेलाइट और फिर आपका फेराइट है और फिर एल्यूमिनाइट है। तो ये 4 तरह का आपका जो है कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ये चारों जो है इनका नेचर जो होता है टुवर्ड्स द रिएक्शन ऑफ वाटर अलग अलग होता है। जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो वाटर के साथ रिएक्शन करके जो सिलिकेट है C3S और C2S ये दोनों सेम प्रोडक्ट बनाता है। ये दोनों कैसा प्रोडक्ट बनाता है, तो बनाता है C3S2H3, दोनों बनाएगा C3S2H3। यहाँ पर C का मतलब CaO है, S का मतलब SiO है, SiO2 है, और H का मतलब यहाँ H2O है ना। तो ये C3S2H3 जैसा एक प्रोडक्ट बनाता है, और साथ ही साथ CaOH होल ट्वाइस भी बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बनाता है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब बनाता है सीमेंट रिएक्ट करके वाटर के साथ, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता है हमारे काम में, लेकिन इसके बनने से उसका जो है मिक्स का जो है अल्कलिनिटी बहुत राइज कर जाता है, और अल्कलिनिटी राइज करने की वजह से क्या होता है वो फर्दर कोरिजन से बचाता है। लेकिन अगर ये रह जाता है तो ये सल्फेट अटैक का कारण हो सकता है, इसलिए इसके बनने के बाद इसको वहाँ से निकल जाना ही अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो एक्चुअली क्या है कि हम लोग 28 डेज तक किसी को भी क्योर करेंगे, 7 डेज हम लोग क्योर करेंगे, 7 डेज के बाद हम लोग स्ट्रेंथ मेजर कर लेंगे, देख लेंगे, और हम लोग काम शुरू कर देंगे। और काम शुरू करने के बाद जितना बार काम करेंगे उतना बार हम लोग एक एक स्पेसिमेन, हर एक शिफ्ट में एक स्पेसिमेन बनाएंगे, या क्या 1 से 5 MQ तक आप कंक्रीट का यूज कर रहे हैं तो एक स्पेसिमेन बनेगा। अगर 6 से 15 MQ तक का काम कर रहे हैं तो 2 स्पेसिमेन बनेगा। अगर 16 से 30 MQ तक आपको कंक्रीट का यूज हो रहा है तो 3 स्पेसिमेन बनेगा। और 31 से 50 MQ तक आपका कंक्रीट का यूज हो रहा है तो 4 स्पेसिमेन आपको बनाना जरूरी है। समझ रहे हैं ना क्या कह रहे हैं, कि अगर आप किसी जगह काम कर रहे हैं जहां पर आपको 5 MQ तक कंक्रीट का यूज है तो आपका एक स्पेसिमेन बनेगा। इसको लिखिएगा, एग्जाम में पूछता है 1 to 5 MQ 1 स्पेसिमेन, 6 to 15 MQ 2 स्पेसिमेन, 16 to 30 MQ 3 स्पेसिमेन, और 31 to 50 MQ 4 स्पेसिमेन आपको बनने चाहिए, ठीक है। इतना स्पेसिमेन तो बनना चाहिए, ठीक है ना। और अगर 50 से ज़्यादा हो गया, हो सकता है ना, तो हर 50 MQ पर इफ अमाउंट ऑफ कंक्रीट इज मोर देन 50 MQ देन फॉर एवरी 50 MQ एक एक्स्ट्रा स्पेसिमेन बनेगा, ठीक है ना। फॉर मोर देन 50 MQ, for more than 50 MQ 1 extra specimen should be take, ठीक है। इस तरह से हम लोग स्पेसिमेन बनाते हैं हम लोग, और 28 डेज हम लोग इसमें क्या करते हैं, लोड लगाते हैं। 28 डेज के बाद क्यूरिंग करने के बाद हम लोग लोड लगाते हैं क्यूब पर, और उसके बाद जो हमको स्ट्रेंथ मिलता है वो उसका स्ट्रेंथ कहलाता है। नहीं, अब देखिए कि क्या है कि अगर हम लोग इसका क्वालिटी कंट्रोल देखें हम लोग, तो हम लोग जब टेस्ट करते हैं तो टेस्ट जब करते हैं हम लोग तो टेस्ट में एटलीस्ट 3 सैंपल ऑफ क्यूब होना चाहिए, है ना। कितना क्यूब होना चाहिए, 3 सैंपल ऑफ क्यूब होना चाहिए। ये जो क्यूब स्पेसिमेन लिए हैं, सैंपल लिए हैं, ये कितना चाहिए, एटलीस्ट 3 नंबर्स। और इन 3 नंबर्स का जो एवरेज स्ट्रेंथ होगा वो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होगा, है ना। एंड एवरेज ऑफ दिस, एवरेज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ 3 स्पेसिमेंस इज स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, राइट। अब जब हम लोग इस तरह से फ्रीक्वेंसी लेते हैं हम लोग, और हम लोग अलग अलग कंक्रीट का हम लोग जब डायग्राम बनाते हैं, इधर फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ टेस्ट है ना, कितना क्यूब पे आप टेस्ट किए हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा
कि अगर आपको ऐसा मिलता है, फिर कुछ ऐसा मिलता है, और फिर कुछ ऐसा मिलता है, इसको गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इस कर्व का नाम है गॉसियंस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। तो जो सबसे हाई जाएगा, जो सबसे नैरो होगा, उसका क्वालिटी मतलब बेस्ट होगा, है ना। ये मतलब सबसे गुड क्वालिटी का होगा, ठीक है। फिर ये मीडियम क्वालिटी का हो जाएगा। जैसे जैसे फैलता जाएगा, है ना, आप ग्राफ देखेंगे 2 3 4 5 कंक्रीट अलग अलग लिए हम लोग, तो क्वालिटी कंट्रोल पे ये आपको कर्व मिलेगा, ये सबसे बैड होगा, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा हाई पिक होगा, ठीक है, जितना नैरो होगा, ये फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा मिलेगा आपको, तो सच टाइप जो होगा वो आपको अच्छा कंक्रीट के बारे में बताएगा, ठीक है। अब देखिए क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्या है। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट का मतलब क्या है। जब किसी क्यूब को हम लोग बनाए और 28 डेज क्यूरिंग किए, 28 डेज क्यूरिंग करने के बाद अगर हम लोग 100 क्यूब बनाए हैं, ठीक है ना, 100 क्यूब का स्ट्रेंथ, टारगेटेड मीन स्ट्रेंथ हमको जो मिलना चाहिए वो 100 में नहीं मिला, 95 में मिला, तो जो उसका स्ट्रेंथ होगा हम लोग ये मानेंगे कि उसका स्ट्रेंथ वो है, मतलब 5% चांसेस है कि हमको वो स्ट्रेंथ नहीं मिले, ठीक है ना। सिर्फ 5, अगर 20 क्यूब बनाए हैं तो एक क्यूब ऐसा हो सकता है जो कि उस स्ट्रेंथ पर नहीं जाए। अगर एक से ज़्यादा क्यूब गया, 5% से ज़्यादा क्यूब अगर उस स्ट्रेंथ पर नहीं गया, फेल हो गया उसके पहले, टारगेटेड मेन स्ट्रेंथ के पहले, तो आपको ये समझना है कि हमारा स्ट्रेंथ में कुछ, हेलो